बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपके कानों में कभी अचानक कोई तीखी सीटी जैसी आवाज़ गूंजने लगती है और उसी पल मन में सवाल उठता है, क्या यही शब्द धुन है? या फिर आपने कहीं सुना है कि बाएं कान की आवाज़ खतरनाक है और दाएं कान की ही सुननी चाहिए? संगत जी, आज की ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करने वाले हैं। आज हम जानेंगे टिनिटस और आध्यात्मिक शब्द धुन में असली फर्क क्या है। कानों में सुनाई देने वाली आवाज़ साधना है या सिर्फ शारीरिक समस्या? दायां कान बायां कान का सच क्या है और इसमें कितना सत्य है? बिना दीक्षा के साउंड सुनना हानिकारक है या नहीं? और सबसे ज़रूरी, वास्तविक आत्मिक ध्वनि कहाँ से प्रकट होती है और उसे पहचाने कैसे? संगत जी, ये विषय केवल जानकारी का नहीं, बल्कि आपकी साधना की दिशा तय करने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान और खुले मन से सुनिए, क्योंकि आज की यह समझ आपको वर्षों की भटकन से बचा सकती है। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, जल्दी से हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, अब जब हमने ये समझ लिया कि आज की ये वीडियो क्यों इतनी ज़रूरी है, तो आइए सबसे पहले उसी मूल प्रश्न से शुरुआत करें जो लगभग हर साधक के मन में कभी न कभी अवश्य आता है। बहुत सी संगत जी पूछती हैं, अगर बिना दीक्षा के या बाएं कान से कोई आवाज़ सुनाई दे रही है तो क्या ये हानिकारक है? और यह प्रश्न तब और गहरा हो जाता है जब किसी को पहले से ही टिनिटस की समस्या हो। संगत जी, टिनिटस कोई आध्यात्मिक अवस्था नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह एक शारीरिक समस्या है। इसमें कान के भीतर लगातार एक तीखी, कर्कश और चुभने वाली आवाज़ सुनाई देती रहती है। कभी यह सीटी जैसी लगती है, कभी तेज झनझनाहट जैसी, और कई बार इतनी परेशान कर देती है कि मन बेचैन हो उठता है। यह समस्या कान के बाहरी हिस्से यानी ऑरिकल सिस्टम से संबंधित होती है और इसका संबंध सीधे हमारी शारीरिक बनावट से होता है। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने की है। संगत जी, टिनिटस में जो आवाज़ सुनाई देती है वह उस पवित्र, आत्मिक और ध्यानात्मक शब्द धुन जैसी बिल्कुल नहीं होती, जिसके बारे में संत महापुरुष और सतगुरु बार बार समझाते हैं। टिनिटस की ध्वनि पूरी तरह शारीरिक होती है, जो स्वयं कान के भीतर उत्पन्न होती है। उसमें न मधुरता होती है, न शांति, और न ही वह चेतना को भीतर की ओर खींचती है। इसके विपरीत सच्ची शब्द धुन एक आत्मिक अनुभूति है। वह कोई कर्कश या चुभने वाली आवाज़ नहीं होती, बल्कि ऐसी मधुर और शांत धुन होती है जो साधक के ध्यान को धीरे धीरे बाहर से भीतर की ओर मोड़ देती है और अंतर्मुखी बना देती है। यही शब्द धुन आगे चलकर साधना में मार्गदर्शक बनती है और साधक को केंद्र की ओर ले जाती है। इसलिए संगत जी, शुरुआत में ही इस भेद को स्पष्ट रूप से समझ लेना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम शारीरिक आवाज़ और आत्मिक शब्द धुन को एक ही मानकर भ्रम में न पड़ जाएं। यही भ्रम कई बार साधना को भटका देता है और वर्षों की मेहनत के बाद भी साधक को सही दिशा नहीं मिल पाती। आगे की वीडियो में हम इसी अंतर को और गहराई से, सरल और व्यावहारिक रूप में समझेंगे, ताकि आपके मन में उठने वाला हर प्रश्न शांत हो सके। संगत जी, अब जब हमने ये भली भांति समझ लिया कि टिनिटस एक शारीरिक समस्या है और सच्ची शब्द धुन एक आत्मिक अनुभूति, तो अब जरा और गहराई में उतरकर इस अंतर को स्पष्ट करना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यहीं पर आकर अधिकतर साधक भ्रम में पड़ जाते हैं और वर्षों तक कानों की आवाज़ों में ही उलझे रहते हैं। संगत जी, टिनिटस चाहे एक कान में हो या दोनों कानों में, उसका संबंध हमेशा सीधे कान से ही होता है। वह कान की बनावट, नसों या बाहरी श्रवण प्रणाली से जुड़ा हुआ अनुभव है। इसलिए उसमें दायां और बायां का भेद दिखाई देता है। कभी आवाज़ दाएं कान में ज़्यादा सुनाई देती है, कभी बाएं में, और कभी दोनों में। यह पूरी प्रक्रिया शारीरिक है। इसी कारण वह मन को अशांत करती है और ध्यान को भीतर की ओर नहीं,
बल्कि बाहर की ओर खींचती है। लेकिन संगत जी, जिस शब्द धुन की बात आध्यात्मिक साधना में की जाती है, उसका कानों से सीधा कोई संबंध नहीं होता। वह न तो कान की नसों से पैदा होती है और न ही बाहरी श्रवण शक्ति से। सच्ची शब्द धुन सिर के भीतर एक केंद्रीय बिंदु से प्रकट होती है, जिसे संत महापुरुष तीसरा नेत्र केंद्र कहते हैं, यानी वही स्थान जो दोनों आंखों के पीछे भौहों के मध्य के अंदर स्थित होता है। यही कारण है संगत जी कि वास्तविक शब्द धुन को न तो दाएं कान में बांधा जा सकता है और न ही बाएं कान में। वह किसी एक दिशा से नहीं आती, बल्कि भीतर से, केंद्र से स्वयं प्रकट होती है। जब यह शब्द धुन सुनाई देती है तो साधक को ऐसा अनुभव होता है मानो ध्यान अपने आप भीतर की ओर सिमट रहा हो, मानो आत्मा को उसका मार्ग मिल गया हो। इसमें न कोई कर्कशता होती है, न बेचैनी, बल्कि एक गहरी शांति और खिंचाव होता है। इसलिए संगत जी, यदि हम कानों में सुनाई देने वाली हर आवाज को शब्द धुन मान लें तो यह सबसे बड़ी भूल होगी। टिनिटस कानों की सीमा में बौंधा हुआ है, जबकि शब्द धुन सीमाओं से मुक्त है। वह केंद्र से उठती है, आत्मा को स्पर्श करती है और साधक को भीतर की यात्रा के लिए तैयार करती है। आगे हम इसी बात को और विस्तार से समझेंगे कि अभ्यास की ध्वनियाँ क्या होती हैं और सच्ची शब्द धुन की पहचान कैसे की जाए, ताकि आपकी साधना सही दिशा में आगे बढ़ सके। संगत जी, अब जब हमने यह स्पष्ट रूप से समझ लिया कि सच्ची शब्द धुन कानों की सीमा में बोधी हुई नहीं होती और वह भीतर के केंद्र से प्रकट होती है, तो अब एक और बहुत ही सूक्ष्म लेकिन अत्यंत आवश्यक बात को समझना जरूरी हो जाता है। अक्सर साधना के प्रारंभिक चरण में साधक को दाएं या बाएं कान से तरह तरह की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और यहीं पर मन यह मान लेता है कि शायद यही वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव है। संगत जी, सच्चाई यह है कि दाएं या बाएं किसी भी कान से सुनाई देने वाली आवाजें अभ्यास की ध्वनियां हो सकती हैं। इनका उद्देश्य केवल इतना होता है कि साधक का बिखरा हुआ ध्यान धीरे धीरे बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगे। ये आवाजें साधना के मार्ग पर सहायक की भूमिका निभाती हैं, लेकिन इन्हें ही अंतिम मंजिल मान लेना साधक को वहीं रोक देता है। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि ये अभ्यास की ध्वनियां हैं, न कि वास्तविक आत्मिक शब्द धुन। अब संगत जी, जब वास्तविक आध्यात्मिक शब्द धुन प्रकट होती है तो उसका अनुभव बिल्कुल अलग होता है। प्रायः इसकी शुरुआत एक घंटी जैसी ध्वनि से होती है, लेकिन ध्यान रहे, यह कोई पास में बजाई गई घंटी की कर्कश आवाज नहीं होती। यह एक लंबी, मधुर और गूंजती हुई टन टन होती है, जो ऐसे प्रतीत होती है मानो बहुत दूर से आ रही हो। उसमें कोई झटका नहीं, कोई चुभन नहीं, बल्कि एक अद्भुत आकर्षण होता है जो साधक के ध्यान को अपने आप अपनी ओर खींच लेता है। संगत जी, इस शब्द धुन में ऐसी शांति और मधुरता होती है कि मन को जोर लगाकर रोकना नहीं पड़ता। ध्यान अपने आप सिमटने लगता है, भीतर की ओर खिंच जाता है। कई बार यह अनुभव शब्दों की पुनरावृत्ति, मंत्र जप या अन्य ध्यान विधियों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से भीतर ले जाता है। साधक को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने भीतर से हाथ पकड़ लिया हो और चेतना को ऊपर की ओर उठा दिया हो। इसीलिए संगत जी, अभ्यास की ध्वनियों और वास्तविक शब्द धुन के बीच का यह अंतर समझ लेना साधना के लिए एक मजबूत आधार बनाता है। जब यह स्पष्ट हो जाता है, तब साधक न तो कानों की आवाजों में उलझता है और न ही भ्रमित होता है। आगे हम इसी क्रम में यह भी जानेंगे कि दायां कान और बायां कान को लेकर जो धारणाएं प्रचलित हैं, उनका वास्तविक सत्य क्या है, ताकि आपकी साधना और भी सहज और सही दिशा में आगे बढ़ सके। संगत जी, अब जब हमने अभ्यास की ध्वनियों और वास्तविक शब्द धुन के बीच का अंतर समझ लिया है, तो स्वाभाविक है कि मन में एक और प्रश्न उठता है जो साधना के क्षेत्र में बहुत प्रचलित है, दायां कान और बायां कान। कई संगत जी ने यह सुना होता है कि दाएं कान की आवाज सुननी चाहिए और बाएं कान की आवाज से बचना चाहिए। इसी बात को लेकर वर्षों से साधकों के मन में भ्रम और विवाद चलता आ रहा है। संगत जी, कुछ परंपराओं में दाएं कान से सुनाई देने वाली आवाज को ध्याल कहा जाता है और उसे शुभ
या आत्मिक माना जाता है, जबकि बाएं कान की आवाज को काल कहकर उससे दूर रहने की सलाह दी जाती है। पहली नज़र में यह बात बहुत गूढ़ और आध्यात्मिक लगती है, लेकिन यदि इसे गहराई से समझा जाए तो यह विभाजन वास्तव में एक शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। वास्तव में संगत जी, यह भेद मस्तिष्क की कार्यप्रणाली से संबंधित है। हमारे मस्तिष्क का दायां हिस्सा अधिकतर अंतर्ज्ञान, भावनाओं और सूक्ष्म अनुभवों से जुड़ा होता है और इसी कारण दाएं कान से आने वाली आवाज़ों को ध्याल कहा गया। वहीं मस्तिष्क का बायां हिस्सा तर्क, गणना और विश्लेषण से जुड़ा होता है, इसलिए बाएं कान की आवाज़ों को काल का नाम दे दिया गया। लेकिन यह समझ पूरी तरह शारीरिक स्तर तक ही सीमित है। संगत जी, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों ही दाएं या बाएं कान की आवाज़ें वास्तविक आध्यात्मिक शब्द धुन नहीं हैं। ये केवल शरीर और मस्तिष्क से जुड़ी ध्वनियाँ हैं जो साधना में सहायक हो सकती हैं, लेकिन आत्मा को भीतर की सच्ची यात्रा पर नहीं ले जाती। यही कारण है कि केवल कानों की आवाज़ों में उलझकर साधना करने से भीतर की वास्तविक प्रगति नहीं होती। वक्ता इसी बात पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं, संगत जी, कि कई साधक पूरे पूरे वर्षों तक सिर्फ इस प्रयास में लगे रहते हैं कि उन्हें दाएं कान से ही कोई आवाज़ सुनाई दे। वे बार बार कान पर ध्यान ले जाते हैं, केंद्र को छोड़ देते हैं और अंततः थककर यही मान लेते हैं कि साधना कठिन है या उनसे नहीं हो सकती, जबकि सच्चाई यह है कि समस्या साधना में नहीं बल्कि दिशा में होती है। इसलिए संगत जी, दायां कान और बायां कान कोई मंजिल नहीं है, ये तो अधिक से अधिक सहायक पड़ाव हो सकते हैं। असली लक्ष्य तो वही है, तीसरा नेत्र केंद्र, जहाँ से सच्ची शब्द धुन स्वयं प्रकट होती है। आगे हम यही समझेंगे कि वास्तविक आध्यात्मिक ध्वनि कहाँ से आती है और साधक को अपना ध्यान किस ओर स्थिर रखना चाहिए ताकि उसकी साधना व्यर्थ न जाए और वह सही मार्ग पर आगे बढ़ सके। संगत जी, अब जब दाएं और बाएं कान को लेकर फैले हुए भ्रम को हमने स्पष्ट कर लिया है, तो अब समय है उस सबसे महत्वपूर्ण सत्य को समझने का जो पूरी साधना की धुरी है। सच्ची आध्यात्मिक ध्वनि किसी कान से नहीं बल्कि आत्मा से प्रकट होती है। यह कोई शारीरिक आवाज़ नहीं होती जिसे हम कानों से पकड़ने की कोशिश करें, बल्कि यह एक ऐसी मधुर, शांत और आकर्षक धुन होती है जो भीतर से उठती है और चेतना को अपने आप अपनी ओर खींच लेती है। संगत जी, दाएं या बाएं कान में जो भी आवाज़ें सुनाई देती हैं, उनका उपयोग केवल सहायक साधन या अभ्यास के रूप में किया जा सकता है। इनका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि हमारा बिखरा हुआ ध्यान धीरे धीरे बाहर की दुनिया से हटकर सिर के भीतर की ओर स्थिर होने लगे। लेकिन यदि साधक इन्हीं आवाज़ों को ही अंतिम सत्य मान ले तो उसकी साधना वहीं अटक जाती है। ये आवाज़ें मार्ग दिखाने वाली हो सकती हैं, मंजिल नहीं। इसीलिए संगत जी, संत महापुरुष बार बार समझाते हैं कि साधक को अपना ध्यान तीसरे नेत्र केंद्र पर टिकाना चाहिए। वही स्थान जो आंखों के पीछे भौहों के मध्य के अंदर स्थित होता है। ध्यान वहीं स्थिर रहेगा तो वास्तविक शब्द धुन स्वयं प्रकट होगी। यदि हम बार बार ध्यान को किसी एक कान में ढूंढने लगेंगे तो हम केंद्र से भटक जाएंगे और आत्मिक यात्रा की गति धीमी पड़ जाएगी। हाँ संगत जी, यदि किसी साधक को दोनों कानों से आवाज़ें सुनाई देती हों तो अभ्यास के लिए दाएं कान की आवाज़ को प्राथमिकता देना थोड़ा अधिक सहज माना जा सकता है, लेकिन यह अंतर बहुत ही मामूली है। असली बात यह नहीं है कि आवाज़ किस कान से आ रही है, बल्कि यह है कि ध्यान केंद्र से हिलना नहीं चाहिए। जब ध्यान केंद्र पर स्थिर हो जाता है तब कानों की आवाज़ें अपने आप पीछे छूट जाती हैं और भीतर से वही सच्ची, आत्मिक और मार्गदर्शक शब्द धुन प्रकट होती है। संगत जी, यही वह बिंदु है जहाँ साधना सरल हो जाती है और भ्रम समाप्त होने लगता है। आगे हम यह भी समझेंगे कि शब्द धुन के अभ्यास में साधक कौन सी सामान्य गलतियां कर बैठता है और उनसे कैसे बचा जाए ताकि आपकी साधना सुरक्षित, सहज और सही दिशा में आगे बढ़ती रहे। संगत जी,
अब जब हमने ये स्पष्ट कर लिया है कि सच्ची शब्द धुन कानों में नहीं बल्कि केंद्र से प्रकट होती है, तो अब उन सामान्य भूलों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है जो अनजाने में साधक शब्द धुन के अभ्यास में कर बैठता है। क्योंकि कई बार साधना आगे नहीं बढ़ती, इसका कारण साधक की कमी नहीं बल्कि तरीका होता है। संगत जी, सबसे बड़ी और सबसे आम गलती यही होती है कि साधक केवल दाएं कान से ध्वनि सुनने की कोशिश में लग जाता है। वह बार बार ध्यान को कान की ओर मोड़ता है, यह देखने के लिए कि आवाज़ आ रही है या नहीं। इसका परिणाम यह होता है कि ध्यान उस केंद्र से हट जाता है जहां से वास्तविक शब्द धुन प्रकट होनी होती है। कान पर जोर लगाते लगाते साधक थक जाता है, लेकिन भीतर की यात्रा शुरू ही नहीं हो पाती। सही मार्ग, संगत जी, इससे बिल्कुल अलग है। वास्तविक अभ्यास यह है कि साधक अपना ध्यान तीसरे नेत्र केंद्र पर शांत भाव से टिकाए रखे और भीतर की मधुर ध्वनि, जिसे कई लोग राइट साउंड भी कहते हैं, को स्वाभाविक रूप से उभरने दे। इसमें जोर नहीं लगाना होता, पकड़ने की कोशिश नहीं करनी होती। जैसे ही ध्यान स्थिर होता है, वैसे ही आत्मा से उठने वाली धुन स्वयं सुनाई देने लगती है। यह भी बहुत ज़रूरी है समझना, संगत जी, कि दाएं या बाएं कान की अन्य सभी आवाज़ें केवल अभ्यास की ध्वनियाँ हैं। वे साधना में सहायक हो सकती हैं, लेकिन वे अंतिम लक्ष्य नहीं हैं। यदि साधक इन्हीं में उलझा रह गया तो वह उसी स्तर पर रुक जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। और अब एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन सच्चा तथ्य, संगत जी, कुछ लोगों को औपचारिक दीक्षा से पहले ही वास्तविक शब्द धुन सुनाई देने लगती है। यह कोई कल्पना नहीं होती, बल्कि अक्सर पिछले जन्म की आध्यात्मिक प्रगति या दीक्षा का परिणाम होता है। ऐसे साधक अनजाने में ही वहीं से यात्रा आगे बढ़ा रहे होते हैं जहां वह पहले छोड़कर गए थे। इसीलिए संगत जी, शब्द धुन का अभ्यास कोई प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि समझ और सही दिशा का विषय है। आगे हम इसी क्रम में यह भी जानेंगे कि दीक्षा से पहले होने वाले ये अनुभव कैसे और क्यों होते हैं और इनका साधक के जीवन से क्या गहरा संबंध होता है। संगत जी, अब जब हमने यह समझ लिया कि कुछ साधकों को औपचारिक दीक्षा से पहले ही शब्द धुन सुनाई देने लगती है, तो स्वाभाविक रूप से मन में यह प्रश्न उठता है कि ऐसा कैसे संभव है। क्या बिना दीक्षा के भी किसी को भीतर प्रकाश, ध्वनि और दर्शन का अनुभव हो सकता है? संगत जी, संत महापुरुषों का स्पष्ट मत है कि यह स्थिति असंभव नहीं है, बल्कि इसके पीछे आत्मा की पिछले जन्मों की निरंतर साधना का गहरा रहस्य छिपा होता है। यदि किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में आध्यात्मिक दीक्षा ली हो या उस जन्म में शब्द धुन की साधना को किसी स्तर तक साध लिया हो, तो आत्मा उस अनुभव को अपने साथ लेकर आती है। शरीर बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन आत्मा की यात्रा वहीं से आगे बढ़ती है जहां वह पहले रुकी थी। ऐसे साधक वर्तमान जन्म में बिना किसी औपचारिक दीक्षा के भी स्वाभाविक रूप से भीतर प्रकाश, शब्द धुन और आध्यात्मिक दर्शन का अनुभव करने लगते हैं। संगत जी, यह अनुभव किसी कल्पना या मन का खेल नहीं होता, बल्कि आत्मा की गहराई से उभरती हुई स्मृति होती है। कई बार साधक स्वयं भी यह समझ नहीं पाता कि यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन भीतर से खिंचाव बना रहता है। ध्यान अपने आप लगने लगता है और चेतना भीतर की ओर बहने लगती है। यह इस बात का संकेत होता है कि आत्मा अपनी अधूरी यात्रा को पूरा करने के लिए फिर से अवसर पा रही है। कई बार संगत जी, हम देखते हैं कि छोटे बच्चे भी बहुत कम उम्र में ऐसी बातें कह देते हैं कि उन्हें कोई ध्वनि सुनाई देती है या कोई प्रकाश दिखाई देता है। यह भी उनकी आध्यात्मिक तैयारी का संकेत हो सकता है। यदि जीवन की उलझने, वातावरण, संस्कार या कर्म उन्हें उस मार्ग से न भटका दे, तो ऐसे बच्चे आगे चलकर गहरी साधना की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। इसलिए संगत जी, दीक्षा से पहले के ये अनुभव कोई अपवाद नहीं है, बल्कि आत्मा की निरंतर यात्रा का प्रमाण है। आगे हम यह भी समझेंगे कि जीवन की परिस्थितियां, कर्म और भटकाव कैसे इस यात्रा में बाधा डालते हैं और साधक को किस प्रकार फिर से सही मार्ग से जुड़ना पड़ता है ताकि उसकी आत्मिक प्रगति निरंतर बनी रहे। संगत जी,
अब जब हमने आत्मा की निरंतर यात्रा और दीक्षा से पहले होने वाले अनुभवों को समझ लिया है, तो यह जानना भी आवश्यक हो जाता है कि हर साधक की आध्यात्मिक प्रगति एक ही ढांचे में नहीं बंधी होती। ईश्वर का मार्ग सीधा तो है, लेकिन उस पर चलने वालों की परिस्थितियां, संस्कार और कर्म अलग अलग होते हैं। इसी कारण शब्द धुन की साधना तक पहुंचने के रास्ते भी भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। संगत जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ध्यान, नाम स्मरण या किसी अन्य साधना के माध्यम से बिना किसी औपचारिक दीक्षा के ही धीरे धीरे शब्द धुन के मार्ग से जुड़ जाते हैं। उनका मन भीतर की ओर झुकने लगता है, ध्यान स्वतः गहराता है और एक समय ऐसा आता है जब भीतर से ध्वनि और प्रकाश का अनुभव होने लगता है। यह सब उनकी आत्मिक तैयारी और पिछले संस्कारों का परिणाम होता है, न कि कोई संयोग। वहीं कुछ अन्य आत्माएं, संगत जी, ऐसी होती हैं जिन्हें इस जीवन में वह अवसर नहीं मिल पाता, लेकिन यदि उन्हें किसी पिछले जन्म में दीक्षा प्राप्त हुई हो तो शारीरिक मृत्यु के बाद वे फिर से शब्द धुन को सुनना आरंभ कर देती हैं। उनकी आत्मा उस धारा से पुनः जुड़ जाती है जिसे वह पहले पहचान चुकी होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शब्द धुन का संबंध शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से है। लेकिन संगत जी, जीवन हमेशा सीधा नहीं चलता। अनेक बार जीवन की घटनाएं, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सांसारिक उलझने और हमारे अपने कर्म साधना के मार्ग में मोड़ ले आते हैं। आत्मा भटक नहीं जाती, पर ध्यान बाहर की ओर फैल जाता है। ऐसे समय में साधक को कुछ वर्षों या कभी कभी पूरे जीवन बाद फिर से उसी मार्ग को पकड़ना पड़ता है जहां से यात्रा अधूरी रह गई थी। ये सभी परिस्थितियां, संगत जी, इस बात का प्रमाण है कि आध्यात्मिक यात्रा हर किसी के लिए अलग अलग रूप में प्रकट होती है। कोई जल्दी जुड़ जाता है, कोई देर से, कोई सीधे मार्ग पर चलता है और कोई घुमावदार रास्तों से होकर आता है। लेकिन जब आत्मा शब्द धुन की साधना के लिए तैयार होती है तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उसे उस मार्ग की ओर खींच ही लेती हैं। आगे हम इसी संदर्भ में यह समझेंगे कि बिना दीक्षा के शब्द धुन सुनना वास्तव में हानिकारक है या नहीं, ताकि आपके मन में कोई भी शंका शेष न रहे। संगत जी, अब तक की पूरी चर्चा को सुनने के बाद सबसे स्वाभाविक और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही उठता है, क्या बिना दीक्षा के शब्द धुन सुनना हानिकारक है? बहुत से साधकों के मन में यह भय बैठा होता है कि कहीं बिना दीक्षा के शब्द धुन सुनने से कोई नुकसान न हो जाए या यह साधना गलत दिशा में न चली जाए। संगत जी, इस विषय में संत महापुरुषों की स्पष्ट वाणी है कि बिना दीक्षा के शब्द धुन सुनना अपने आप में हानिकारक नहीं है, बशर्ते उसे सही समझ और सही दृष्टि के साथ देखा जाए। यदि साधक यह जानता है कि वह क्या सुन रहा है, उसका उद्देश्य क्या है और उसकी सीमाएं क्या हैं, तो उससे किसी प्रकार की हानि नहीं होती। शब्द धुन आत्मा से जुड़ी हुई है और आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचाती। हाँ संगत जी, यह बात भी उतनी ही सच है कि मार्गदर्शन के बिना यह अनुभव कम उपयोगी या कम फलदायी हो सकता है, क्योंकि जब स्पष्ट समझ नहीं होती तब साधक अभ्यास की ध्वनियों को ही वास्तविक मान लेता है या कानों की आवाज़ों में उलझकर केंद्र को भूल जाता है। इससे साधना रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन यह स्थिति नुकसान की नहीं बल्कि अधूरी समझ की होती है। इसीलिए संगत जी, यह अत्यंत आवश्यक है कि साधक विभिन्न प्रकार की ध्वनियों और उनकी भूमिकाओं को भली भांति समझे। कौन सी ध्वनि केवल अभ्यास के लिए है और कौन सी सच्ची आध्यात्मिक शब्द धुन है जो आत्मा को भीतर की ओर ले जाती है। जब यह भेद स्पष्ट हो जाता है तब भ्रम समाप्त हो जाता है और गलत प्रयासों से भी बचाव हो जाता है। इसीलिए संगत जी, डरने की आवश्यकता नहीं है बल्कि समझ बढ़ाने की आवश्यकता है। सही दृष्टि, सही जानकारी और शांत मन के साथ किया गया हर अनुभव साधना को आगे ही बढ़ाता है। इसी समझ के साथ यदि साधक आगे बढ़ता है तो शब्द धुन स्वयं उसे सही समय पर सही दिशा दिखा देती है। संगत जी, यदि आपके मन में कोई संशय, जिज्ञासा या अनुभव से जुड़ा प्रश्न बचा हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो तो कृपया इसे
सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें और कृपया हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में सतगुरु का दिल से धन्यवाद, जिन्होंने हमें नाम का खजाना दिया और सही मार्ग दिखाया। सतगुरु की कृपा से आपका जीवन आनंद, प्रेम और शांति से भर जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।